कन्हैया कहते हैं कि अर्जुन, शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, ब्राह्मण कभी वध का पात्र नहीं होता। भागवत जी हमारे कह रहे हैं ब्रह्म बंधुर्हन्तव्यः, लेकिन आततायी बधारहणः, ब्राह्मण को कभी दंडित नहीं करना चाहिए और आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये आतताई भी है, ब्राह्मण भी है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। आतताई बधारहणः मयैवो भयमापनात् परिपाह्यानुशासनम, जैसा मैंने शास्त्रों में आश्वासन पाया वैसा मैंने तुमसे कह दिया। अब ये ब्राह्मण भी है, आतताई भी है, और अगर कन्हैया बोल रहे हो कि ब्राह्मण को मारना नहीं आता, आतताई को छोड़ना नहीं, तो करें क्या बेचारे। अच्छा, हमारे यहाँ तमाम भैया लोग बैठे, आतताई कहते किसको हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे। लिखा गया है कि मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम, इसको थोड़ा अलग कर देना भैया। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम शुभतम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्न विरथम भेतम नारिपमहंति धर्मवित्। शास्त्र कहते हैं कि इतने लोग किसी के शत्रु नहीं होते, अर्थात इन लोगों को कभी सताना नहीं चाहिए, और जो इन लोगों को सताता है वही आतताई कहलाता है। कौन कौन लोग किसी के शत्रु नहीं होते? मत्तम, जो मतवाला हो, जो स्वयं अपने मतवाला है, वो का दूसरे से दुश्मनी करेगा। प्रमत्तम, जो पागल हो, जिसको स्वयं भला बुरा का ज्ञान नहीं, जो पागलों की तरह घूम टहल रहा हो, तो पागल क्या दूसरे को दुश्मन समझेगा अपना। उन्मत्तम, जो उन्मादी हो, उसको तो केवल अपना लक्ष्य दिखता है। सुप्तम, सोया हुआ व्यक्ति भी किसी का दुश्मन नहीं होता, ना किसी को दुश्मन समझता है। बालम, बालक, जो बच्चे हैं बालक, ये भी किसी के शत्रु नहीं होते। स्त्रियम, स्त्रियां भी किसी की शत्रु नहीं होती। स्त्रियों का एक पर्यायवाची शब्द है नारी, है कि नहीं? स्त्रियों का एक पर्यायवाची शब्द है नारी, और नारी को जरा व्याकरण से सिद्ध करिए तो ना माने नहीं, अरि माने शत्रु, जो किसी के शत्रु ना हो, है कि नहीं? तो ना कभी मतवाला किसी का शत्रु होता है, ना पागल किसी का शत्रु होता है, ना उन्मादी किसी का शत्रु होता है, ना सोया हुआ व्यक्ति किसी का शत्रु होता है, ना बालक किसी का शत्रु होता है, ना स्त्रियां किसी की शत्रु होती हैं। और जड़म, मूर्ख, जो जड़ बुद्धि का हो, वो भी क्या किसी को शत्रु समझेगा। प्रपन्न विरथम भीतम, जो अति विपत्ति से ग्रसित हो, जो बेचारा अत्यंत दुखी है, वो क्या किसी को शत्रु समझेगा। विरथम, बिना वाहन वाला, बिना रथ वाला, है ना। भीतम, डरपोक, जो ऐसे डरपोक है, वो क्या किसी को शत्रु समझेगा। तो भागवत जी हमारे कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि इतने लोग किसी के शत्रु नहीं होते, और जो इन लोगों को सताता है वो आतताई कहलाता है। तो सोते हुए बच्चों की हत्या किया है तो डबल आतताई है ना ये। लेकिन फिर भी ब्रह्म बंधु, भले ही आतताई, लेकिन ब्राह्मण है ना एक जगह, तो ब्राह्मण को मारना नहीं, आतताई को छोड़ना नहीं। प्राण दंड का मतलब यही नहीं होता कि केवल जान से मार दो तभी प्राण दंड होगा। प्रतिष्ठा को मिटा करके समाज से बहिष्कृत कर देने के नाम भी प्राण दंड है। कथा आती है रामचरितमानस में, देखिए मानस में तो नहीं है, वाल्मीकि जी ने लिखा है कि जब काल आया भगवान श्री राम जी से मिलने, काल ने कहा कि प्रभु बहुत दिन हो गया आपको यहाँ रहते रहते, और आपके बिना तो वैकुंठ लोग सोना सोना लग रहा है। हम आपसे जब तक वार्तालाप करेंगे, हमारी आपकी बात को कोई थर्ड पर्सन, कोई तीसरा व्यक्ति नहीं सुनेगा। और अगर कदाचित उस कक्ष में कोई आ भी गया तो उसे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। राम जी ने स्वीकार कर लिया, पहरे पर लगा दिया लक्ष्मण जी को, और कक्ष में काल से राम जी की वार्तालाप हो रही थी। इसी बीच में बाबा दुर्वासा जी न जाने कहां से आ गए, और दुर्वासा जी के स्वभाव से लगभग सभी परिचित हैं ये, लेकिन और ना कभी नहीं सुनते।
जो मन में आता है वही काम करते हैं, और इनके काम में अगर हस्तक्षेप कोई करे तो या तो श्राप दे बैठते हैं। बड़ा क्रोधी स्वभाव है इनका। लखनलाल जी ने सोचा कि दुर्वासा मुनि बड़े उतावले से आ रहे हैं, अगर मैं इनको रोकूंगा तो श्राप भी दे बैठेंगे, और अगर कहीं मानेंगे भी नहीं, तो अगर कहीं ये नहीं माने कक्ष में ये प्रवेश कर गए तो मेरी भैया के द्वारा एक ब्राह्मण को मृत्यु दंड दिया जाए, ये भी उचित नहीं होगा। तो लखनलाल ने कहा कि न रहे बांस न बजे बंसी, हम ही प्रवेश कर लेते। तो लक्ष्मण जी महाराज ने स्वयं कक्ष में पांव रख दिया, और जैसे प्रवेश किए बोले भैया क्षमा करें, महात्मा दुर्वासा जी आए थे इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। अब काल के शर्तानुसार मृत्यु दंड देना होगा। लग गई सभा, राम जी बैठ गए न्यायालय में न्यायाधीश बनकर। तमाम पदाधिकारी मंत्री संतरी जंत्री जो भी सब लोग बैठे हुए हैं, गुरुजन लोग भी बैठे हैं, श्रेष्ठ लोग भी बैठे हैं। अब ये हुआ कि लक्ष्मण ऐसा भक्त जिन्होंने राम सेवा पे अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया हो, बन जा रहे थे राम जी, और उर्मिला से अनुमति लेने लक्ष्मण जी आए। लक्ष्मण ने सोचा कहीं पत्नी के हाव भाव प्रेम में मैं भटक ना जाऊं, इसलिए इससे बेहतर है कि उसके आने से पहले मैं यहां से पलायन कर जाऊं, क्योंकि राम जी के कार्य में, राम जी की सेवा में किसी भी प्रकार का कोई बाधा नहीं आना चाहिए। धन्य है बोले लखनलाल भगवान की।